एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रैप 4 नियम लागू कर दिए गए हैं और ग्रैप 4 मतलब दिल्ली में बाहरी ट्रकों की एंट्री बंद होगी। साथ ही स्कूल अब ऑनलाइन चलेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कहा गया है। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर ये कदम उठाते हुए ग्रैप 4 नियम लागू किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में स्थिति देखते हुए, क्योंकि कई जगहों पर AQI 500 के स्तर यानी सबसे खतरनाक स्तर को भी पार कर चुका है और इसीलिए ये चिंता का सबब भी बन रहा है। राहुल गौतम हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, किस तरीके के एहतियाती कदम अब सरकार की तरफ से? क्योंकि दिल्ली के अंदर जो AQI लेवल है वो 450 से भी पार चला गया है और दिल्ली की जो स्थिति आप कह सकते हैं कि एक गैस चैम्बर की जैसी हो गई है जिसमें जहरीली हवा भरी हुई है। इस वजह से अब ग्रैप 4 के जो नियम कायदे हैं वो अब लागू कर दिए गए हैं आज से ही, और जो इसके पहले के जो नियम कायदे और गाइडलाइंस जारी की गई थी वो तमाम चीजों के साथ में अब 8 और चीजों जो है वो दिल्ली में इंप्लीमेंट होंगी। दिल्ली के अंदर अब ट्रक्स जो है वो पूरी तरीके से बैन कर दिए गए हैं। मात्र उन ट्रकों को अनुमति मिलेगी जिनकी जो कि एसेंशियल गुड्स यानी खाने पीने का सामान, LPG, इन तमाम चीजों को लेकर दिल्ली में एंटर कर रहे हैं। पूरी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उन पर अब रोक लग जाएगी। इसके अलावा अब खास तरीके की जो गाड़ियां ही हैं जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। यह भी कहा गया है स्कूल कॉलेजेस को कि आप अब ऑनलाइन क्लासेस की तरफ बढ़िए, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो स्थिति है वो हवा के तौर पे बहुत ज्यादा खराब है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये इंडिया गेट है। आपको हल्का जो धुंधलापन नजर आ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली की जो हवा है उसमें इस वक्त जो PQI AQI जो लेवल है और जो पार्टिकुलेट मैटर है PM वो मिला हुआ है, जिसकी वजह से आंखों में चुभन हो रही है। जो लोग बहुत देर तक एक्सपोजर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उन तमाम लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही है। ये भी कहा जा रहा है इसी ग्रैप 4 के तहत कि जितने भी जो ऑफिसेज हैं वो ये कोशिश करें कि कम से कम जो 50% जो स्टाफ है वो घर से काम करे। यानी कोशिश है सरकार की कि दिल्ली के जो लोग हैं वो घरों में रहें, इंडोर रहें, ताकि जो स्थिति बनी हुई है उनसे उनको 2-4 होना नहीं पड़े। लेकिन आप जानती हैं अर्पिता कि ये हर साल की कहानी है। हर साल जो पूरा सरकारी अमला है वो फेल हो जाता है पूरी तरीके से। हर बार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि दिल्ली की स्थिति जो है वो बेहतर की जाएगी, केंद्र और राज्य में समन्वय होगा, अलग अलग राज्यों में समन्वय होगा। लेकिन जैसे ही हम नवंबर अक्टूबर के अंदर एंटर करते हैं, दिल्ली वालों की जो मुसीबत है वो बढ़ जाती है और इसीलिए अब ग्रैप 4 को लागू कर दिया गया है। और आप ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसके बाद भी कई सारे ऐसे स्टेप उठाए जा सकते हैं जिससे शायद दिल्ली वालों को थोड़ी परेशानी हो, लेकिन वो उनके सेहत के लिए ज्यादा बेहतर है डॉक्टरों के हिसाब से। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए और किस तरह दिल्ली के हालात हैं कनॉट प्लेस से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में हम इस वक्त मौजूद हैं। टॉप एंगल व्यू हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से पूरी दिल्ली का जो कनॉट प्लेस और आसपास का तमाम हिस्सा है वो इस वक्त जो स्मोक की चादर से इस वक्त चारों ओर से लिपटा हुआ है। ये प्रदूषण की चादर है जिससे दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से कवर्ड है। लोगों का सांस लेना भी इस वक्त जो है वो राजधानी दिल्ली में दूभर हो चुका है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार है, कई हिस्सों में 900 के पार है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 7 दिनों तक कोई बारिश का अनुमान जो है वो दिल्ली NCR में नहीं है। यानी आने वाले दिनों तक इसी तरीके से राजधानी वालों को जो है वो जूझना पड़ेगा। दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील है। ग्रैप 3 लागू है और उनके नियमों का पालन भी अगर कहा जाए तो सही तरीके से दिल्ली में फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा और यही वजह है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर ये बयान करती है कि दिल्ली वालों के लिए आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तो स्थिति सिर्फ दिल्ली NCR के लिए ही खराब नहीं है, लखनऊ में भी AQI 300 को पार कर चुका है। ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये धुंध भरी हवा बता रही है कि दिल्ली की तरह ही लखनऊ के हालात भी कितने खराब होते जा रहे हैं। लखनऊ का एवरेज AQI इस वक्त 200 के पार पहुंच गया है, तो वहीं जो लखनऊ के रिहायशी इलाके लालबाग, इंदिरा नगर है, वहां 250 से 300 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है, जिसकी वजह से वहां की हवा दम घोंटू साबित हो रही है। हम इस वक्त समता मूलक पर हैं,
इंदिरा नगर के करीब हैं और अगली तस्वीरें कैमरामैन रोहित आपको जो दिखा रहे हैं वो लखनऊ की मरीन ड्राइव की तस्वीरें हैं। और यहाँ अगर रिवर फ्रंट के करीब आप देखेंगे तो आपको एक धुंधली सी चादर दिखाई पड़ेगी। आपको तमाम पेड़ यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे जो ऐसा लगता है कि धुंध की चादर से सराबोर हो चुके हैं। चादर ने धुंध की ढक लिया है और सामने आपको एक पुल नजर आएगा। उस पुल को शायद आप साफ तरीके से नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि धुंध की चादर ने इस पुल को भी पूरी तरीके से ढक लिया है। जो वाहन यहाँ लोग चला रहे हैं उनके लिए भी एक लो विजिबिलिटी एक फैक्टर है क्योंकि जो धुंध है उसके कारण सामने उतना साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि जो पीएम लेवल है 2.5 से पीएम 10 के बीच में वो इंदिरा नगर, गोमती नगर और लालबाग चौक इलाकों में काफी फैला हुआ है। तो वहीं इस धुंध की एक वजह फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन भी बताया जा रहा है। हालांकि ये एक कहीं ना कहीं सोचने वाली चीज है। दिवाली महज एक हफ्ते दूर है और आप ये मान सकते हैं कि अगर प्रदूषण का लेवल उस वक्त में, इस वक्त मौसम विभाग बारिश को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं कर रहा है, ये है तो दिवाली आते आते जिस वक्त पटाखे जलेंगे उस वक्त ये प्रदूषण और ये धुंध भरी चादर जो इस वक्त ऐसी है कि एक पार से दूसरी पार देखना मुश्किल है, उसके हालात बद से बदतर होते दिखाई पड़ते हैं। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो कुछ और तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखाते हैं और इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहरीली हवा में लोग रहने को अब मजबूर हैं। आनंद विहार, सिग्नेचर ब्रिज, इंडिया टुडे, इंडिया गेट माफ कीजिए, अक्षरधाम, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको धुंध की एक चादर से नजर आ रही होगी। और ये दरअसल दिखा रहा है कि एक वक्त था जब ऐसे मौसम का लोग इंतजार करते थे क्योंकि उसको वो स्मॉग नहीं जानते थे कि ये कोहरा है और इसका आनंद लीजिए। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि हवा जहरीली है क्योंकि AQI जो है वो आपको ये दिखा रहा है कि खतरनाक स्तर को भी हम पार कर गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कब तक हम ऐसी ही जहरीली हवा के बीच रहने को मजबूर होंगे। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।